क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी भूखे रह सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी को एक दिन भोग ना मिला हो? और अगर मिला भी तो वो भोग किसने चढ़ाया जब पूरा संसार खाली हाथ था? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान जगन्नाथ जी की एक ऐसी सच्ची लोक कथा जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल बस यही कहेगा, भगवान भूख से नहीं, भक्ति से तृप्त होते हैं। थोड़ा सा संगीत शुरू हो। पुरी धाम से थोड़ी दूरी पर समुद्र की हवाओं से सटा हुआ एक बहुत ही छोटा सा गांव था। उस गांव में रहती थी कमला। धीरे कमला कोई बड़ी भक्त नहीं थी, न उसने वेद पढ़े थे, न शास्त्र जानती थी। वो बस एक साधारण सी गरीब वृद्ध स्त्री थी। उसकी दुनिया में अगर कुछ था तो बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और उसी झोपड़ी के कोने में मिट्टी से बना हुआ भगवान जगन्नाथ जी का छोटा सा मंदिर। भावुक स्वर में कमला के लिए यही मंदिर उसका परिवार था और उसका सहारा भी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले कमला उठती, कमजोर शरीर, कांपते हाथ। फिर भी वो गंगा जल से स्नान करती, अपने आंचल को ठीक करती और भगवान के सामने खड़े होकर कहती, प्रभु, मैं आ गई। उसके पास न चांदी का खाल था, न सोने के पात्र, बस एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा जिसमें वो मुट्ठी भर चावल और थोड़ा सा पानी रखती। फिर मुस्कुराकर कहती, धीरे, ज्यादा नहीं है प्रभु, पर दिल से है। और ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आतीं। कमला कभी ये नहीं सोचती थी कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। वो बस ये जानती थी, जो मेरे पास है वही मेरा सब कुछ है। थोड़ा सा ठहराव। वो भगवान से कभी कुछ मांगती नहीं थी, न धन, न स्वास्थ्य, न उम्र। वो बस कहती, बस मेरे मन में तुम बने रहो। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक साल पुरी और आसपास के गांवों में भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, लोग गांव छोड़कर जाने लगे। धीरे, गंभीर स्वर। कमला की झोपड़ी में अब चावल का एक दाना भी नहीं बचा था। उसने अपने कटोरे को देखा, खाली। आंचल को देखा, खाली। और फिर मंदिर की ओर देखा, भावुक स्वर में। उस दिन पहली बार कमला के कदम कांप गए। उस सुबह कमला मंदिर पहुंची, लेकिन उसके हाथ खाली थे। वो भगवान के सामने बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। धीरे, रुक रुक कर, प्रभु, आज मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाई। मुझे माफ कर देना, मेरी भक्ति शायद आज अधूरी रह गई। कमला ने कभी इतनी सच्चाई से भगवान से बात नहीं की थी। उसने कहा, अगर आज आप मेरे भोग के बिना रह जाएं, तो समझ लेना आपकी ये दासी आज सबसे ज्यादा दुखी है। धीरे, वो रोती रही और थक कर मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गई। उसी रात पुरी के मुख्य मंदिर के मुख्य पुजारी को एक विचित्र स्वप्न आया। रहस्यमयी स्वर। भगवान जगन्नाथ स्वप्न में प्रकट हुए। उनकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी। उन्होंने कहा, आज मुझे भोग क्यों नहीं मिला?
पुजारी घबरा गया। उसने कहा, प्रभु, मंदिर में तो सब विधि से हुआ। भगवान बोले, मेरा भोग आज अधूरा है। सुबह होते ही पुजारी ने गांव में जांच शुरू करवाई। पूछताछ करते करते सब कमला की झोपड़ी तक पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। धीरे कमला बेहोश पड़ी थी और उसके छोटे से मंदिर भी भोग रखा हुआ था, गर्म ताजा। पुजारी कांपते स्वर में बोले, कमला, ये भोग किसने चढ़ाया? कमला की आंखें खुली। वो बोली, प्रभु आए थे। उन्होंने कहा, जब तू भूखी है तो मैं कैसे खाऊं? पूरा गांव रो पड़ा। उस दिन सबको समझ आया, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। धीरे भगवान भूखे नहीं रहते, पर जब भक्ति सच्ची हो तो वो स्वयं भक्त के द्वार तक आते हैं। अगर आपकी भक्ति में सच्चाई है तो भगवान खुद रास्ता बना लेते हैं। थोड़ा सा ठहराव। जय जगन्नाथ।